आइडिया वीडियो आंगनबाड़ी के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलामु अलैकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते की पसंदीदा गाड़ी की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरने की सरगर्मी और तस्वीर में रंग भरने और अदद लिखने की वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और तस्वीरों को एक दूसरे से मिलाएं, इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें जरूर बताएं। अब साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फोटो लेते हैं। फोटो प्रथम के नुमाइंदों को भेजते हैं। तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। वालदा के 2 ग्रुप बनाएं। दरमियान में एक मोटी रस्सी लें। दोनों ग्रुप की वालदा को एक दूसरे के पीछे खड़े रहना है। रस्सी का एक सिरा एक ग्रुप को पकड़ना है और दूसरा सिरा दूसरे ग्रुप को पकड़ना है। दरमियान में एक लकीर खींचनी है। दोनों ग्रुप जोर से रस्सी को खींचेंगे। जो ग्रुप लकीर क्रॉस करेगा वो हार जाएगा। ये सरगर्मी होने तक वीडियो यहाँ रोक देते हैं। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। ख्वातीन को अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बाकायदगी से योगा करना चाहिए। योगा कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट के दर्द से निजात दिला सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योगा जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे जिस्म को ताकत मिलती है और ज़हनी इर्तिकाज़ में भी मदद मिलती है। ख्वातीन में सेहत के मसाइल से निजात के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं योगासन से ख्वातीन को क्या क्या फ़वायद हासिल होते हैं। इस आसन का नाम है प्राणायाम। इसके लिए आपको पहले सुखासन या पद्मासन में बैठना होगा। इसके बाद अपने हाथों को सीधे अपने घुटनों पर रखें। अब आपको एक लंबी सांस लेना होगा और कुछ देर ठहरने के बाद ओम लफ्ज कहते हुए सांस छोड़ें। आप ये 10 से 15 बार कर सकती हैं। अगला आसन है कपालभाति। कपालभाति करने से बहुत फायदा होता है। इस आसन को करने के लिए आपको प्राणायाम के आसन में बैठना होगा। इसके बाद आपको मुतवाजन रफ्तार से सांस भरना और छोड़ना होगा। आप अपनी इस्तिआत के मुताबिक ये अमल कर सकती हैं। ख्याल है कि सांस लेने और छोड़ने की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। दोनों के दरमियान तवाज़न रखें। अगला आसन है उत्तानासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हों, फिर सांस लें और नीचे जाएं। अब अपने हाथों को अपनी पिल्लियों की तरफ ले जाएं। अब अपने घुटनों से अपने सीने को छूने की कोशिश करें। कुछ वक्त के लिए इस पोजीशन में रहें। इस दौरान आपको मुतवाजन तरीके से सांस लेते रहना है। आप इस आसन को 8 से 10 बार दोहराएं। इस वीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी ग्रुप में बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। घर में कौन सी चीजें प्लास्टिक से बनी है और कौन सी लकड़ी से, क्या ये बच्चा बता सकता है? बच्चा ऐसी चीजें तलाश करके उनके नाम और काम बताए। इसके साथ ही तस्वीर देखकर सही हर्फ पर दायरा बनाने की वर्कशीट घर पर बच्चों के साथ मुकम्मल करें। क्या बच्चे को इस सरगर्मी और वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की सरगर्मियाँ यहाँ पर खत्म होती है।
ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।